तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति व्यवस्थित और पूर्णतावादी नगर था जिसका नाम था सिद्धार्थपुर। इस नगर के लोग केवल उन्हीं वस्तुओं और व्यक्तियों को महत्व देते थे जो दोष रहित और पूर्ण होते थे। वे मानते थे कि धनतेरस पर लक्ष्मी केवल परिपूर्ण परफेक्ट वस्तुओं के क्रय विक्रय से ही प्रसन्न होती है। नगर में दो कारीगर थे, तारांकन पूर्णाधिकारी, एक धनी कारीगर जो केवल दोष रहित महंगे और पूर्णता से बनाए गए गहने बेचता था। वह हर टूटी फूटी या बड़े ओवर्ण वस्तु को तुच्छ मानता था। तारांकन सहजस्वी, एक साधारण मूर्तिकार जो हमेशा अधूरी या थोड़ी दोषपूर्ण वस्तुओं और कलाकृतियों पर काम करता था। वह मानता था कि हर अपूर्णता में एक विशेष सुंदरता छिपी होती है। धनतेरस का दिन आया। पूर्णाधिकारी ने अपने घर को 13 सबसे महंगे और पूर्णता से बनाए गए आभूषणों से सजाया। उसने घोषणा की, मेरे घर में केवल 100% शुद्ध वस्तुएं ही प्रवेश करेगी। सहजस्वी की पत्नी ने उदास होकर पूछा, स्वामी, हर कोई पूर्ण वस्तुएं खरीद रहा है, हमारे पास तो केवल टूटी हुई और अधूरी मूर्तियां हैं। क्या हम लक्ष्मी को नाराज कर देंगे? उद्धरण चिन्ह। सहजस्वी ने अपनी एक अधूरी पड़ी मिट्टी की मूर्ति को उठाया और कहा, प्रिय, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन स्वीकृति का धन है। आज हम अस्वीकृति के बोझ को दूर करेंगे। सहजस्वी ने संकल्प लिया कि वह आज रात उन 13 अपूर्ण और त्याग दी गई वस्तुओं, टूटा हुआ खिलौना, फटा हुआ कपड़ा, अधूरा विचार या कोई पुरानी याद को इकट्ठा करेगा और उनकी पूजा करेगा। यह उसका हर अपूर्णता को स्वीकारने का प्रतीक था। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं संतुलन के देवता, जो द्वैत और अपूर्णता में सामंजस्य स्थापित करते हैं, नगर भ्रमण पर निकले। वे पूर्णाधिकारी के घर पहुँचे। वहाँ हर तरफ पूर्णता थी, पर संतुलन के देवता ने अपना सिर हिलाया। संतुलन के देवता ने कहा, यहाँ का धन केवल अस्वीकृति के डर से कमाया गया है। ये व्यक्ति हर अपूर्णता को त्यागता है, इसलिए इसका जीवन संतुलनहीन है। इस पर अस्वीकृति का 13 गुना बोझ है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहाँ नहीं रुकती जहाँ सरलता और सहजता को स्वीकार नहीं किया जाता। देवता फिर सहजस्वी की साधारण झोंपड़ी की ओर बढ़े। सहजस्वी उस समय उन 13 अपूर्ण वस्तुओं को धो रहा था और हर वस्तु की विशेषता को याद कर रहा था। संतुलन के देवता ने घोषणा की, यह मूर्तिकार मेरा सच्चा उपासक है। ये स्वीकृति का धन अर्जित कर रहा है। माता लक्ष्मी ने सहजस्वी द्वारा एकत्रित अपूर्ण वस्तुओं को स्पर्श किया। वे सभी वस्तुएं तुरंत एक दिव्य स्वीकृति के 13वें कलश में बदल गईं, जिससे समझ और सहजता की आभा निकल रही थी। संतुलन के देवता ने वरदान दिया, सहजस्वी, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन स्वीकार्यता है। मैं तुम्हें अस्वीकृति से मुक्ति देता हूँ। तुम्हारी यह स्वीकार्यता तुम्हें 13 गुना अधिक शांति, रचनात्मकता और प्रेम देगी। अगले दिन पूर्णाधिकारी ने देखा कि उसकी सबसे पूर्णता से बनाई गई वस्तु टूट गई है और वह निराशा में डूब गया, क्योंकि वह अपूर्णता को स्वीकार नहीं कर सकता था। सहजस्वी का स्वीकृति का कलश पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। उस कलश की आभा से लोगों को ये ज्ञान मिला कि जीवन में अपूर्णता ही रचनात्मकता का आधार है। पूर्णाधिकारी ने अपना सारा अहंकार त्यागा और सहजस्वी का शिष्य बन गया। उसने अपना धन अपूर्णता कला केंद्र खोलने में लगाया, जहां लोग टूटी हुई चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें कला और उपयोगिता में बदलकर जीवन की अपूर्णताओं को स्वीकारना सीखते थे। इस प्रकार सिद्धार्थपुर में धनतेरस का पर्व केवल पूर्ण वस्तुएं खरीदने का नहीं, बल्कि अपूर्णता को स्वीकारने, सहजता को पूजने और जीवन के हर पहलू से प्रेम करने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन स्वीकार्यता है। जो व्यक्ति जीवन के हर दोष और अपूर्णता को स्वीकारता है और दूसरों पर अस्वीकृति का बोझ न बड़ी डालता, उसे माता लक्ष्मी 13 गुना अधिक शांति, सहजता और रचनात्मक समृद्धि का आशीर्वाद देती है। सहजस्वी, जो अब सामंजस्याचार्य कहलाते थे, द्वारा स्थापित स्वीकृति का कलश और पूर्णाधिकारी, जो अब पूर्तिचंद कहलाता था, के अपूर्णता कला केंद्र ने सिद्धार्थपुर में पूर्णतावाद के दबाव को समाप्त कर दिया। लोग अब अपने दोषों से नहीं डरते थे, बल्कि उन्हें अपनी विशेषता मानते थे।
सामंजस्याचार्य ने देखा कि लोग अब अपूर्णता को स्वीकारते हैं, पर उन्हें अभी भी दो विपरीत गुणों जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि के बीच के दिव्य सामंजस्य को समझना बाकी है। अगले धनतेरस पर सामंजस्याचार्य ने एक विशेष सामंजस्य का दर्पण अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम केवल वस्तुओं की अपूर्णता को नहीं पूजेंगे, बल्कि जीवन के द्वंद्व को पूजेंगे। हर व्यक्ति को एक दर्पण में अपने जीवन के 13 विपरीत अनुभवों, 13 सुख और 13 दुख, 13 लाभ और 13 हानि को देखना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि वे दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं। इस अनुष्ठान में हर नागरिक ने स्वीकृति के कलश के जल का अभिषेक एक छोटे से दर्पण पर किया और उस दर्पण में अपने जीवन के सुख दुख दोनों को एक साथ देखा। जब यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो स्वीकृति के कलश से एक अद्भुत शांत प्रकाश निकला, जिसने हर नागरिक के दर्पण को छू लिया। उसी क्षण माता लक्ष्मी, संतुलन के देवता और अद्वंद्व मुक्ति के देवता भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में, जो दो विपरीत शक्तियों के मिलन का प्रतीक है, भी प्रकट हुए। भगवान शिव ने सामंजस्याचार्य को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने ज्ञान को स्वीकार्यता से जोड़कर द्वैत से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। तुम्हारा सामंजस्य का दर्पण ये सिद्ध करता है कि अधूरापन ही पूर्णता है। संतुलन के देवता ने घोषणा की, तुम्हारे इस कर्म से अपूर्णता का 13वां आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसका अर्थ है, तुम्हारे जीवन का हर अपूर्ण क्षण तुम्हें 13 गुना अधिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, मैं उस हृदय में वास करती हूँ जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकारता है। इस नगर का धन अब द्वंद्व मुक्त है, इसलिए वह अक्षय और शांत है। पूर्तिचंद पूर्णाधिकारी ने उस दिन घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति संतुलन कोष में डालेगा, जिससे उन लोगों की सहायता की जाएगी जो जीवन में अचानक बड़े लाभ या बड़े नुकसान का सामना करते हैं, ताकि वे जीवन के द्वंद्व को शांति से स्वीकार कर सकें। इस प्रकार सिद्धार्थपुर में धनतेरस का पर्व केवल पूर्ण वस्तुएं खरीदने का नहीं, बल्कि जीवन के द्वंद्व को स्वीकारने, अपूर्णता को पूजने और आंतरिक शांति को अर्जित करने का महापर्व बन गया। लोगों ने सीखा कि सबसे बड़ा धन संतुलन है। धनतेरस का असली धन जीवन के हर पहलू की स्वीकार्यता है। सामंजस्य का दर्पण हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही आवश्यक हैं, और इस द्वंद्व को स्वीकार कर ही हम 13 गुना अधिक शांति और आत्मिक पूर्णता प्राप्त करते हैं, जिसे भगवान शिव का अपूर्णता का आशीर्वाद कहा जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।